हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 टास्क के लिए रीडिंग करेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। नो कांटेक्ट में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, साथ ही साथ में हम जनरल रीडिंग भी करेंगे। यहाँ पर आपका भी देखेंगे कैसा रहेगा इन दिनों एनर्जी। ठीक है, करियर के लिए कुछ मैसेज आते हैं तो वैसे भी देखते हैं। आपकी तरफ कौन लौट कर आ रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे अगर मैसेज आता है तो। ठीक है, फिर आपके किसी सवाल का जवाब भी यस और नो में देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है। टाइमलेस रीडिंग भी है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। तो यहाँ पर कोर एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग कुछ टाइम के लिए कंफ्यूजन में जा सकते हो। अपने ही किए हुए, मतलब अपने ही लिए हुए डिसीजन पर आपको थोड़ा सा लग सकता है कहीं मैंने गलत तो नहीं डिसीजन लिया, या मैं जो बिहेव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा है वो कहीं गलत तो नहीं सोच लिया, ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ रहा हूँ। ऐसा आपको लग सकता है किसी भी बात को लेकर, ओवरऑल लाइफ की बात हो, जनरल बात हो, या लव लाइफ की बात हो, आपके रिश्ते की बात हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। साथ में यहाँ पर एक चीज और है कि आपको रियलिटी समझ में आएगी। मतलब कोई इल्यूजन में रह रहे थे कुछ लोग आप में से, तो उनके लिए ये मैसेज रहेगा कि कोई रियलिटी आपके सामने आ सकती है, आपके पर्सन की हो या किसी और, जो आपके दोस्त हैं, ऑफिस के लोग हैं, या कुछ भी कोई और भी। ठीक है, ये बात है। तो जहां पर जरूरत है वहां पर ये रियलिटी आपके सामने आएगी। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप लोग तो हो सकता है यहाँ पर कि आपके सामने, दोनों के सामने रियलिटी आए, और सेपरेशन का पार्ट भी है यहाँ, तो वो कहीं ना कहीं पर एंड भी हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि सेपरेशन थोड़ा और खींच सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, क्योंकि आप जो देख रहे हो आपके परसेप्शन से ऐसा है कि आप लोग चाहते हो कि ऑनेस्टी के साथ और पूरा अच्छे से, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ाए, चाहे आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा है कि अभी भी कुछ ना कुछ हाइड करेंगे, बातें छुपा कर रखेंगे, ये बात है। आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके पर्सन के लिए बात करें, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि उनकी एनर्जी ड्रेन होते हुए नजर आ रही है, इमोशनली ड्रेन महसूस करेंगे आपके पर्सन। ये एनर्जी कहीं ना कहीं पर आप भी पिक कर सकते हो। तो अपने आप को बाउंड्री में रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हाई वाइब्रेशन में रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड है। तो यहाँ आपके पर्सन की बात करूं मैं, तो यहाँ पर हम जनरल बात करेंगे। सबसे पहले सिंगल हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, सभी के लिए रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है, धनुराशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि किसी ना किसी बात को लेकर आपको मन में किंतु परंतु चल ही रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। साथ ही साथ में आपको कोई गिल्ट फील हो रहा है किसी बात का कि मैंने ऐसा नहीं बोलना था या ऐसा बिहेव नहीं करना था। ऐसे भी आपको आने वाले टाइम में ज्यादा स्ट्रांगली महसूस हो, ये हो सकता है। तो ये गिल्ट ट्रैप में फंसने जैसी चीजें हैं। ठीक है, एक्चुअल में। ठीक है, मतलब ऐसी कोई आपने बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है कि आपको इतना बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई है यहाँ पर कि आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गिल्ट ट्रैप में ना फंसाए खुद को। ठीक है, अगर आपने कुछ किया है, कुछ बोला है, अपने पार्टनर को बोला है या किसी और को, तो वो वक्त निकल चुका है, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, बेहतर है कि ये सोचो कि जो नहीं होना था, चलो मैंने कुछ दो बातें ज्यादा भी बोल दी है, तो मन ही मन उसको सॉरी बोल दो। मुंह पर जाकर बोल सकते हो तो वैसे सॉरी कह दो, तो ये मैटर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पर्सन पर विश्वास पहले से ही नहीं करना चाहिए था, या बार बार समझो अभी भी आप रिलेशनशिप में और बार बार आपके पर्सन वही सब, मतलब साइकिल ही चला रहे हैं उसी तरह की, सेम सेम टू सेम, आपको लगता है इसका अवेकनिंग हो गया। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, कभी अगर समझो ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो, तो आपको लगता है कि ये सुधर गया, सुधर गई, लेकिन नहीं, बदलाव कोई दिखते नहीं है, वो टेम्पररी रहते हैं, फिर से वैसे ही हो जाते हैं। और आपके पर्सन, जब तक आप उनके हिसाब से नहीं हो जाते हो, मतलब आप मान नहीं जाते हो, आप उनसे बात करना फिर से स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक आपके पर्सन है ना, बहुत आपके, मतलब आपको जो पसंद आए वैसी बात करेंगे और वैसे ही रहेंगे, ये सब करते हैं। पर बाद में वो धीरे धीरे निकालते हैं, जितना आपने गुस्से में बोल दिया होगा पहले लड़ाई झगड़ों के वक्त, तब उन्होंने सुना होगा, तो बाद में निकालेंगे वो। जब आप अच्छे मूड में रहते हो, सब सही हो जाता है आप दोनों के बीच में, तब वो फिर से वही बातें निकाल कर बैठ जाएंगे कि हाँ तुमने मुझे ऐसे बोला था, तुमने ऐसे कहा था, तुम्हारी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, तुम मेरा पूरा मूड ऑफ कर देती हो या देते हो, इस तरह से। तो आप सोचोगे कि ये क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इससे तो बेहतर है फिर हम दूर ही रहे, हम तो चले गए थे, क्यों आए हमें मनाने, ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती है। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, ये एनर्जी यहाँ पर आई है। तो
यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप फिर से उनके लाइफ में लौट कर आए, और वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत डीपली, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत डीपली महसूस कर रहे हैं। इमोशनली तो है ही, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पर उनका आपकी ओर। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब वो आपसे दूर जाना चाह रहे थे, समझो कहीं पर ये सिचुएशन रह सकती है कि वो आपसे दूर जाना चाह रहे थे फिर भी नहीं जा पा रहे। क्यों? तो वो बहुत ज्यादा आप में इन्वॉल्व है, ऐसे उनको लगने लगा है। तो एक तरह से पश्चाताप की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की ओर से, है ना? कहीं पर आपके लिए है तो कहीं पर आपके पर्सन की ओर से भी है। वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए, अपने किए पर पछता रहे हैं और सॉरी कहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा ना थोड़ा ईगो आप में भी है और उनमें भी है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि आप, आपके पर्सन की ही बात कर लूं मैं अभी, जो लोग शादीशुदा है या रिश्ते में है, तो देखिए यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उनका कोई डिसीजन हो चुका है, बस सुनाना बाकी है, इतना कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपकी इंडिविजुअल आपकी सिर्फ बात करें यहाँ पर, तो आप लोग भी सोच विचार कर रहे हो, आप भी बहुत पावरफुल हो, अपने पावर में हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया, अब ये चीजें नहीं होगी, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप ऐसे ही किसी पर भरोसा करो, अभी ये हो नहीं सकता, ये बात यहाँ पर है। आप भी अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखोगे अपनी, और उसी हिसाब से सामने वाले पर्सन आगे बढ़े, ऐसी जिद रहेगी आपकी अभी, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, फिर वो पर्सनल लाइफ की बात हो, पर्सन की बात हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल मतलब करियर की बात हो, या सोशल लाइफ की। ठीक है, सिंगल्स की तरफ जो न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं कुछ, तो वो ऐसे रहेंगे थोड़े से स्टबर्न टाइप के, दिल के अच्छे रहेंगे, वेल सेटल्ड रहेंगे, 35+ एज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके मन में कुछ चीजें चल रही है, अभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ चीजें आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही है और सब कुछ स्टक है, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ती बढ़ती नजर आती है, फिर एकदम से स्टक हो जाती है। कुछ अच्छा रोलिंग में आया है, चलो अभी सब ठीक हुआ है, ऐसे लगने लगता है, तो उतने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर रुक जाते हो, फिर ब्रेक लग जाता है। फिर वो रिलेशनशिप हो, आपका डे टू डे लाइफ हो, जॉब बिजनेस करियर कुछ भी हो। ठीक है, करियर में सब कुछ ठीक ठाक, जैसे कि मतलब थोड़ा बहुत ठीक से आ रहा था, और कुछ महीने से ऐसा हो गया है कि इनकम डाउन होती चली जा रही है, तो जॉब में मन नहीं लग रहा है ना? ये सब कुछ चीजें फेस कर रहे हो, तो आपको ना हर तरह से ऐसा लग रहा है कि अकेली पड़ गई हूँ, पड़ गया हूँ, या स्टक फील कर रहे हो आप लोग। ठीक है, एक सिचुएशन में, लेकिन बहुत जल्द इसमें से बाहर आओगे जब आप अपने देखने का, सोचने का नजरिया बदल दोगे, क्योंकि हर वक्त सेम नहीं होता है, कभी अप एंड डाउन ये चलता ही रहता है, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। दैट मीन्स आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग रेडी रखना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज करना स्टार्ट करो। आने वाला फ्यूचर आपके लिए कुछ प्लानिंग मांगेगा, क्योंकि ऐसा एनर्जी आएगी, ऐसे इवेंट्स रहेंगे कि एक के बाद एक आपके सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, जैसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, पर्सनल बोलो प्रोफेशनल बोलो। तो उसके लिए आपका कोई प्लान ही नहीं रहेगा, कुछ रेडी नहीं रहेगा, तो कैसा आप उसको हैंडल करोगे? वो तो फिर टाइमलाइन निकल जाएगी, फिर आप वहीं स्टक हो या जो भी सिचुएशन में हो वैसे ही रह जाओगे। तो ये ना करें, अपने पर्सनल लाइफ जो भी कुछ है उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन उसमें से बाहर आओ अभी, और अपने करियर पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, खुद की केयर करना। ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है तो उनकी तरफ से बातचीत होगी। वो भी फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान में आप हो, और बहुत कॉन्फिडेंट बने रहेंगे आपके पर्सन, ये भी मैं बता दूं आपको। जो भी बात करेंगे, भले ही उनकी गलती भी है ना, तब भी वो अपनी गलती तो आपको पता है मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि आपको ही पल भर के लिए लग सकता है कि शायद मैं ही गलत हूं। तो ये इसमें मत फंस जाना आप लोग फिर से। ठीक है, इमोशनल होकर आप पूरा बह जाते हो सामने वाले की बातों में आकर। उनकी बात करने का तरीका ही ऐसा है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, तो ये आप अब तक तो समझ चुके हो कि इसमें ये हुनर है कि ये मतलब किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है या सकती है। तो देखिए, गलत नहीं है वो बातें, वो मैं निगेटिव नहीं बोलना चाहती, और आप भी निगेटिव ना सोचो, लेकिन हमारी बाउंड्रीज हमने ठीक रखना बहुत जरूरी है ना। हमारी बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए, बाद में हमको ही फिर वो बर्दाश्त करना पड़ता है, रोना, हाँ ये सब कुछ हमें ही तकलीफ होती है इमोशनली, और कभी कभी फाइनेंशियली भी। ध्यान नहीं जाता ना फिर करियर की तरफ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं, और शादी नहीं हो रखी है तो शादी की बातें, आगे बढ़ाने की बातें चलेगी यहाँ पर, ये भी रहेगा। ठीक है, ग्रोथ चाह रहे हैं वो, अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस रहोगे आप सभी लोग यहाँ पर। ठीक है, आप भी अपने लाइफ में एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में, खुशियां और खुशहाल जिंदगी। ठीक है,
मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लाइफ में, हैप्पीनेस की एनर्जी, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली आपके लाइफ में रहेगा। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो दुआएं हैं आपकी, वो कबूल होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, कोशिशें जारी है आपके पर्सन की आपको मनाने की, सब कुछ ठीक करने की, और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ये भी बात नजर आ रही है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कर रहे हो, ये रहेगा यहाँ पर। मतलब हार्ड वर्क की एनर्जी है दोनों तरफ से। थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर किसी बात को लेकर, तो बैठकर सोचने की जरूरत है आपको। अगर आप कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर नहीं है आपके सामने, आपकी पर्सन की ओर से हो या जनरली कहीं से भी हो, नया पर्सन आ रहा है, आ रही है, तो वहां से हो, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक कोई भी डिसीजन या कोई भी बात बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो रहो, फिलहाल अपनी बाउंड्रीज के साथ रहो। एंड आपका कर्मा साइकिल भी एंड हो रहा है यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। ठीक है, आपके 2 कर्मा साइकिल एंड हो चुके हैं, एक पहले हुआ है और एक अभी, ऐसे दिख रहा है। बहुत बड़ा कर्मा, काफी लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा कर्मा एंड किया है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उन्होंने भी, और आप में से भी सभी ने, है ना। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो तो बैठकर सोच लो, ठीक है, वो सही रहेगा। लेकिन अभी आंखों पे पट्टी बांध के कोई डिसीजन नहीं लेना है हमने। ठीक है, और एक क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से आएगा, जिसमें हो सकता है बाद में क्लैरिटी आए। 2 दिन में ये चीजें हो, किसी के लिए बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब yes और नो में, और एंजेलिक गाइडेंस, फिर और गाइडेंस देखते हैं। फिर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में गए हैं तो अकेले हैं तो क्या कर रहे हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए रहेगा, एंड में देखते हैं वो। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। रिकंसिडर, आप लोग चाहो तो इस रिलेशनशिप को फिर से रिकंसिडर कर सकते हो। समझो आप अभी रिश्ते में हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो चुकी है, फिर भी आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करते रहते हैं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको सही लगता है तो आप एक चांस उनको दे सकते हो, एक मौका दे सकते हो। देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी भी आने को है, वेट कर रहा है। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है फिलहाल। साइन के लिए ध्यान देना होगा, यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन आपको मिल सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, करियर में। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी हम और कुछ गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो क्या चल रहा है उनके लाइफ में। थर्ड पार्टी रीडिंग में पहले ही बहुत सारे कर चुके हो, देख लीजिएगा। मंथ वाइज किया है, डेट वाइज किया है, और शायद टाइमलेस भी किया है, कैंडल वैक्स भी किया है टाइमलेस, तो वहां भी देख लीजिए। तो थर्ड पार्टी रीडिंग बहुत सारे हैं यहाँ। यहाँ पर हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं और आपके पर्सन की। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल। अब ऐसा है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो, सारी दुनिया से, मतलब होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है किसी से बात ना करो, तो अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने हेल्थ का ख्याल करो। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। यू कैन बी योर ओन नाइट, आप ही अपने लिए एक योद्धा हो सकते हो, अपने प्रोटेक्टर वॉरियर हो सकते हो। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मेक द चेंज, अब चेंजेस करने की जरूरत है आपके। हो सकता है आपका मन करेगा इन दिनों, ना भी करे तो ध्यान दो थोड़ा सा, सेल्फ लव में आओ तो ऑटोमेटिक मन करेगा। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान जाएगा आपका, आप अपना हेयर स्टाइल बदल सकते हो सकता है आप न्यू शॉपिंग करो, ये भी रहेगा यहाँ पर। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बन रही है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। दैट मीन्स आपने अपना सोचना चाहिए, अभी सेल्फ लव में आना चाहिए, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, फिनिक्स, हाउस दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई थी टैरो में, जजमेंट का भी कार्ड था, तो न्यू शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओरेकल में भी एनर्जी आई है। ठीक है, जैसे फिनिक्स बर्ड होता है ना, अपनी राख से फिर से बर्थ लेता है, ऐसे आपने सुना होगा वो स्टोरी, उसी तरह से अब एक आप एंडिंग के कगार पर खड़े हो, एक एंडिंग आपके लाइफ में होने जा रही है, एक फेज एंड हो रहा है। ठीक है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, तो अच्छा सोचो, अपने तरफ ध्यान दो, और ये टाइम भी निकल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन अकेले हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनकी तरफ, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। ट्रैप्ड इन फियर, वो तो डरे हुए हैं। कौन सा क्या चल रहा है वहां पे, कुछ नहीं, डरे हुए हैं अपने ही आप में, मतलब परेशान है वो खुद से ही, शायद खुद के बिहेवियर से परेशान है। ठीक है,
या खुद के लाइफ में जो चीजें हो रही है उनके उस वजह से परेशान है, और समझ नहीं आ रहा है उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, अपने लाइफ में इतने सारे गलत डिसीजंस क्यों ले लिए, इसलिए वो परेशान है। आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, इंटरनली कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके अंदर, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, किंतु परंतु, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है उनका, पर इसमें से वो बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे। और विक्ट्री एंड सक्सेस की भी एनर्जी है, इस पर भी वो विक्ट्री पा लेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, आपने भी ऐसे बहुत सारा टाइम देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही देख रहे हैं, है ना, पर सबके हिसाब से अपनी अपनी सहने की ताकत अलग अलग होती है, पर है, आपने भी देखा है। ठीक है, ये बैड टाइम, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस उनको लगने वाले हैं आने वाले टाइम में, या अभी भी ये सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है, फाइनेंस मतलब करियर में, ठीक है, कहीं पर उनको ऐसा जीत भी मिलेगी, वो ये सबसे बाहर भी लेकर आएंगे खुद को, लेकिन ये भी है कि स्ट्रगल भी दिख रहा है कुछ चीजों में। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ एक हार्मोनियस रियूनियन हो, आपके साथ हार्मोनी बनी रहे रिलेशनशिप में, ये उनका दिली ख्वाहिश रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से रहेगा उनका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।